नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों। आप सभी से आज अपने एक दिल की बात करनी है। आप सभी को आज बताना है कि तापमान हर रोज़ ऊंचाइयां छू रहा है। साथियों, अगर ऐसे ही तापमान बढ़ता गया तो आप यकीन मानिए प्रकृति धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। मैंने आज प्रकृति के नष्ट होते हुए बहुत सारे अंश देखे। मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स पर, मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा आज देखा है कि बहुत सारे पक्षी, उनके बच्चे और पक्षियों के जो अंडे हैं वो तापमान बढ़ने की वजह से डिस्ट्रॉय होने लगे हैं। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और तापमान बढ़ने का एक मुख्य रीज़न पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो सकता है। साथियों, मेरा नाम है राजू यादव, आगरा मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान संगठन। मैं आज अपने किसान भाइयों से मांगना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, अपने दिल की बात को शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, याद करो, जब आप बैल के द्वारा खेत जोतते हो और खेत जोतने के बाद जब आप अपना भोजन करते हो, लंच करते हो और अगर धूप आ जाती है तो आप अपने बैल को पेड़ के नीचे बांधना पसंद करते हो। पास में ही आपका बैल होता है और पास में ही आप आराम से भोजन कर रहे होते हो। साथियों, कभी कभी घरेलू ज़रूरतों के चलते हम उन बड़े बड़े छायादार पेड़ों को काटते जा रहे हैं। उसका दूसरा मुख्य कारण ज़मीन की उपलब्धता का कम होना और परिवार में सदस्यों का ज़्यादा होना भी है। मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पर बहुत अधिक संख्या होने की वजह से भाई हैं, जैसे एक पिता हैं, 4 बेटे हैं। मान लिया उन पिता के पास सभी 20 पेड़ हैं जो मेड़ों पे लगे हुए हैं। जब बंटवारा आता है तो एक भाई बोलता है कि नहीं, मेरे खेत में जो वृक्ष है वो मेरी फसल को नुकसान करेगा, और उसको कटवा देते हैं। साथियों, अगर इसी तरह से पेड़ों का काटना आपने बंद नहीं करवाया तो यकीन मानिए तापमान और बढ़ता जाएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग का एक मैसेज है आपके लिए। जब तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको पता है कि पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी, और बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी तो जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, ओशियंस हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं, इनका वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मात्र 1 या 2 मीटर की ऊंचाई पकड़ते ही पूरा का पूरा द्वीप समूह पानी में डूब जाएगा। साथियों, आपसे अनुरोध है, एसी का प्रयोग कम से कम करें या ना के बराबर करें। आप कूलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपकी एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी खतरनाक जहरीली जो है गैसें निकलती हैं। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में रेडिएशन निकलता है जो ओजोन की लेयर को डिग्रेड कर रहा है। आप हो सकता है ये बोलें कि मैंने पैसे खर्च किए हैं और मैं अपनी सुख सुविधाओं के बारे में, तो आज आप सुखी रह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, आने वाले समय में आपकी संतानें सुखी नहीं रहेंगी। आगे आने वाले समय में आपकी संतानें इतनी कष्ट में रहेंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यकीन मानिए सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। आपसे अनुरोध है कि आज ही एसी का प्रयोग कम से कम करें। जब आपको लगे कि अब रहा नहीं जा रहा है, ऐसे समय में एसी का प्रयोग करें। मेरे किसान भाइयों के पास तो एसी है नहीं, वो केवल अन्नदाता हो सकते हैं, वो लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं, लेकिन जो ये बिजनेस क्लास पर्सनैलिटी होती हैं, इनके पास बड़ी मात्रा में एसी, एक एक घर में 4-4 एसी हैं, जो हमारे इस सुंदर से वातावरण को नष्ट कर रहा है।
तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे साथियों से कि जब ज़रूरत हो तभी एसी चलाइए, क्योंकि आप एसी चलाकर खुद को तो ठंडे में रख सकते हैं। मैंने एसी के बाहर का तापमान देखा है। मैंने बड़े बड़े शहरों में पैदल जब मैं गुजरा, पूरी गलियों में एसी सबके घर में लगी थी, तो उस गली से गुजरना, उतना टेम्परेचर जिस समय गुजरने में था वही तापमान आज सड़कों पे है। बहुत बुरी हालत है, पक्षी मर रहे हैं, प्रकृति नष्ट हो रही है। यदि आप नहीं मानते तो अब आपका विनाश आने वाला है। अगर नहीं मानते हो तो आप देख लीजिए, आपको नुकसान होगा। थैंक यू।